ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर स्वयं के स्वरूप पर केंद्रित कर देंगे। मस्तक सिंहासन पर चमकता प्रकाश। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भव। मास्टर रत्नाकर सौदागर भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सम्मान को जागृत करेंगे। मैं नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, संग्रह शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, दिव्य बुद्धि है। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा के साथ उड़ चलेंगे। ओम शांति भवन। और एक आज्ञाकारी गॉडली स्टूडेंट की तरह मुरली सुनेंगे। बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने शुरू करी थी कल 10 जनवरी 94। अव्यक्त मास की मुरली है। वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। क्या बताया था बाबा ने इस मुरली में? ओम शांति दीदी। हाँ। कल बाबा ने बताया था कि 3 बिंदुओं के बारे में बताया था, 3 पॉइंट्स के हम्म। बारे में। पहला हम्म। था कि उस स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को अनुभव में लाना। हम्म। दूसरा पॉइंट था कि जो व्यर्थ है, संकल्प है, बोल है, उसको हम्म। सेकंड में बिंदी लगा दो, पॉइंट्स हम्म। लगा दो। और हम्म। तीसरा था कि जो भी हमें बाबा से ज्ञान मिलता है, हम उन हम्म। ज्ञान को धारण करके सबके हम्म। प्रति और सर्व के प्रति उसको अनुभूति में लाना। हम्म। तो बाबा ने ठीक। कहा था कि इन तीनों को अगर धारण करते हो तो सेफ्टी हम्म। में आ जाएंगे। फिर बाबा ने ये भी हम्म। कहा था कि माया का बताया था कि माया क्या है। तो हम्म। माया तो जो बाबा की श्रीमत और ईश्वरीय गुणों खजानों से जो विपरीत जो भी संकल्प बोल आते हैं, बाबा हम्म। कहते हैं कि वो माया है। उस माया से तुम्हें बचकर रहना है। और बाबा ने एक अटेंशन के ऊपर डबल लाइन करवाई थी कि अटेंशन रखनी है। तो बाबा हम्म। ने कहा था कि अपने आप को बिजी रखना है। और प्राकृतिक तो हलचल हमें आएगी, लेकिन खुद को अचल रहना है। और हम्म। बिजी रखने के लिए कहा था कि अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करना है, अपने आप को बिजी रखना है। जैसे डायरी बनानी है, उसमें चेकिंग करनी है कि हमने आगे क्या करना है, क्या करना है। उसके बाद उसको चेक करना है कि कोई हम्म। गलती हो भी गई है तो बाबा कहते हैं कि उसके ऊपर मनन नहीं करना है, उसको बिंदी लगा हम्म। के आगे की ओर, आगे आगे के लिए अपना अटेंशन रखनी है कि हमने और अपनी परसेंटेज को बढ़ाना है। तो इस प्रकार बाबा कहते हम्म। हैं कि अपनी को बिजी रखेंगे तो माया आ ही नहीं सकती है। ओम शांति। हाँ। और बाबा ने माया के लिए क्या कहा था कि अभी सीजन चल रही है। कौन सी सीजन माया की चल रही है? क्या करती है माया?
क्या करती है माया इस समय? हाँ, चमक धमक उसकी कैसी है? झूठ को ऐसे लगता है झूठी चीज रियल है। जैसे इस दुनिया का एग्जाम्पल बाबा ने बताया, चमकने वाली चीज बहुत आकर्षित करती है, इसीलिए चटपटी बातें, जो बाह्य माहौल है वो चमक धमक वाला आकर्षित करता है, तो ऐसे लगता है यही ठीक है। तो इनसे बचकर रहना है, सेफ्टी में रहना है। उसके लिए बाबा ने बताया कि अपने को सावधान करो, अटेंशन में रखो, बिजी रहो जैसे भी आपने बताया, और बाबा को याद करो, सबसे विशेष शक्तियों को इमर्ज करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाबा ने याद प्यार दिया था, पार्टियों से मुलाकात और दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो साथ है, सदा साथ है, और सदा रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप हो। कितने मजे की बातें सुनाते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, यह तो गारंटी है। हंसते खेलते पार करते चलाते चलते हैं। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वह ड्रामा वहा। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता ना। वह ड्रामा वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, यह सब पार करना ही है। ये 10th की मुरली, 10th जनवरी, ये भी डिस्कस हुआ था ना उस समय। कोई तूफान बाढ़ आई थी, तो बाबा ने उसके विषय में भी सीधा सीधा तो नहीं बोला, लेकिन बाबा ने समय के लिए कहा था। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं कुछ भी सीन होती है तो क्या निकलता है, वहां ड्रामा, वहां हाय हाय नहीं निकलता है। अच्छा, अब है पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। कौन सा निश्चय रखना है? विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे ऊंचे से ऊंचा, अब ये सब सारी ना स्मृतियां हैं। कब कौन सी स्मृति, ये सारा जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं ये सारी स्मृतियां हैं। इनमें से कितनी जगहों पर हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन उस समय वो याद आ जाए, यही है तीव्र पुरुषार्थ। समय पर ज्ञान याद आ जाना। तो जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह अनुभव करते हुए चलते हो। क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे बाप के बाद देवताएं हैं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो। यह है दुनिया वाले नहीं जानते। कितना अच्छा बताया बाबा ने। दुनिया वालों के लिए क्या है, देवताएं हैं ना सबसे ऊंचे, उसी को भगवान मानते हैं, लेकिन उससे ऊंचा भी कुछ है, जो भगवान और देवताओं के बीच की एक कड़ी है। वो क्या है? फरिश्ते। ये दुनिया वाले नहीं जानते, देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। हम्म, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है, देवताएं हमसे क्या है, कम है। क्यों? हमसे कम है देवताएं। पूजा तो उनकी होती है, लेकिन फिर भी क्या हमसे ऊंचे हैं क्या? क्या लिख रहा है? हमसे ऊंचे हैं? हमसे ऊंचे नहीं कहेंगे, क्योंकि ना तो उनके पास भगवान है प्रत्यक्ष रूप में,
प्रत्यक्ष क्या, प्रत्यक्ष भी नहीं है, शिव बाबा तो नहीं आते वहां पर। दूसरा, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, रॉयल बुद्धू हैं। तो बाबा कह रहे हैं देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। हाँ, हम डायमंड एज में है, ये डायमंड एज है ना, बाबा के साथ है। देवता रूप में बाप को ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाप अविनाशी है, और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है, जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं है। तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। बाबा को भी मजा आता है। मजा कब आएगा? जब सदा रहे। क्या सदा रहे? ये स्मृति सदा रहे, नशा सदा रहे। कभी रहा कभी नहीं रहा तो कभी मजे में होंगे, कभी मूंझे में होंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास सदा चलता रहता है। यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे से हो। अब बाबा जो कहते हैं ना सदा रहे, निरंतर रहे, उसका क्या मतलब है? क्या एक एक सेकंड सुबह से लेके शाम तक यही स्मृति रहे कि मैं विनाशी हूँ, मैं विनाशी हूँ, मैं विनाशी हूँ? क्या अर्थ है इसका सदा रहेगा? बाबा हर चीज को सदा कहते हैं, निरंतर, सदा, इनका क्या अर्थ है? हम्म ओम शांति। दीदी दीदी, बाबा ये कहते हैं ना कि जो भी तुम कर्म करो बाबा की याद में करो। ये समझ लो कि मैं बाबा की छाया के नीचे हूँ, तो वो निरंतर बाबा की याद बनी रहेगी। इसी को ही सदा कहते सदा का मतलब है आपका जीवन जो है, हमारा जो ब्राह्मण जीवन में है ना, वो इन सब का स्वरूप हो। बहुत सारी बातें हैं सदा, तो एक साथ तो इमर्ज नहीं हो सकती ना। अब हम इस समय मुरली पढ़ रहे हैं तो मुरली की बात है। बाबा ने कुछ और भी कहा है कि वो सदा रहे, कि मैं विजय रतन हूँ। इसका अर्थ है जब जरूरत पड़ी हमें विजय की, उस समय वो याद आ जाए, भूले नहीं। तो जब जब जरूरत पड़ी विजय की और तब तब हमें याद आया, तो सदा हो गया। जब जब ज्ञान की पॉइंट की जरूरत पड़ी, विशेष ज्ञान की पॉइंट की, कि सफलता मेरा जन्म जन्म सिद्ध अधिकार है, और तब तब मुझे याद आया, तो सदा है। जब उस ओम शांति ज्ञान। दीदी। हाँ। दीदी जैसे हम योग में, जिस भी योग में बैठते हैं, जितनी भी देर, जैसे 5 मिनट या 10 मिनट, तो वो 5 मिनट में 100% बैठते हैं, हाँ। तो वो भी सदा की है। जैसे हम कुछ कर्म करें बाबा के आगे, तो वो 100% बाबा के आगे करें, भले 10 मिनट, 1 घंटा, तो वो भी हम्म। सदा का है। ये भी है। तो सदा का मतलब ये होता है कि वो चीज भूले नहीं। मैं विजयी रतन हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, ये मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब जब मुझे जरूरत पड़ी तब तब मुझे ये याद आया, वो है सदा। है ना? जैसे हमारी ब्राह्मण जीवन है, जब से हम ज्ञान में आए तब से हम ब्राह्मण चल रहे हैं, वो मतलब हो गया सदा। अगर बीच में टूटा, टूटा का मतलब है मुरली पढ़ने छोड़ दिया आपने, ज्ञान धारणाओं में आप ढीले पड़ गए, धारणाएं छोड़ दी, ऐसा लगता है ना बाबा से हम कितनी दूर हो गए, तो वो हो गया टूटना। लेकिन रोज मुरली पढ़ रहे हो, रोज आप याद आपकी हो रही है,
रोज ब्राह्मण जीवन चल रहा है तो वो हो गया सदा। तो सदा याद रहता है, यानी हमारा जो जो अविनाशी ज्ञान है वो चलता जा रहा है, निरंतर चल रहा है, तो ये है सदा। तो बाबा कहते हैं यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, जीवन है। तो इस ब्राह्मण जीवन में, बोला ना बाबा ना, जीवन निरंतर मजे में हो। अब मजे का मतलब सारा दिन खिलखिलाते रहेंगे ऐसा तो नहीं है, मानो खुशी नहीं जाए। ऐसा नहीं हो हम एक दिन तो उदास रह गए, अगले दिन हम खुश हो गए, तो ऐसे नहीं हो। तो बाबा पूछ रहे, माताएं सदा मजे में रहती हो? अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे। शक्तियां होना साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो? नहीं, सदा ये याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात असुरों पर विजय प्राप्त करने वाली। असुर कौन से? कोई बाहर की दुनिया में असुर है क्या? कौन से असुर है? ओम शांति दीदी, जो हमारे विकार हैं, व्यर्थ हम्म। बोल हैं, 5 विकार हैं, उसके आगे हैं जैसे लोभ है, वंश, छोटे छोटे अंश हैं, यही असुर हैं। व्यर्थ संकल्प भी असुर है। हाँ जी दीदी। है ना? हाँ, ओम ये शांति। सारे असुर कहेंगे। तो इन पर विजय प्राप्त करने वाली। तो काली रूप क्या है? एक एक व्यर्थ संकल्प की, उनकी बलि लेने वाली, किसी की आत्मा की नहीं। बाबा कह रहे हैं हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी है। शक्तियां अर्थात असुरों पर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही है असुर संहारिणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। अब आसुरी संस्कार अपना भी कर दे और दूसरों का भी कर दे, उसके लिए कौन सा सोमान लेंगे? मेरे अपने पतित संस्कार भी भस्म हो जाए, 1 2 3 सोमान है इसके, और दूसरे के भी हम भस्म कर दे। शांति क्या दीदी। है? हाँ। मैं अष्टभुजाधारी असुर सहारिणी। असुर संहारनी हो, ठीक है। और मैं पतित पावनी असुर सहारिणी। हम्म। हम्म। और एक है सोमन, पतित पावनी भी कब बनेंगे? जब हम सब अपने असुर संस्कार से मुक्त होंगे तब कचरा, हम सब। कचरा दो तरीके से, जैसे इस दुनिया में होता है ना, कचरा दो तरीके से साफ। जी। एक तो क्या होता है, पानी बाढ़ आ जाए तो सारा पानी बहा के ले जाता है ना? और दूसरा क्या होता है, सूर्य इतना तेज चमकता है, उसके जो नीचे सारा कचरा, जितना भी गीला कचरा है, सारा सूख कर खत्म हो जाता है। ऐसे ही दो सोमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य क्या हूँ? सर्व आत्माओं के पतित संकल्प वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। दूसरा, आपने जो बोला, मैं पतित पावनी गंगा हूँ, पानी। मैं पतित असुर संस्कार पावनी आत्मा हूँ। ये 71 72 दोनों बुक्स में ये सोमान दिया हुआ है। 4 3 72 की मुरली, और ये है 1 71 की मुरली। दोनों में ज्ञान सूर्य, पतित पावनी गंगा। और इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? मैं दुर्गा हूँ, मैं पतित पावनी असुर संहारिणी हूँ। ये इन दोनों का रिजल्ट है। उससे पहले क्या होना है? सूर्य के समान प्रकाश ऐसा डालना है जो भस्म हो जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कौन हो आप? असुर संहारिणी, अर्थात आसुरी संस्कार को, संस्कार का संहार करने वाली, स्वयं के भी दूसरों के भी। बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशंस
इसमें से लिख सकते हो। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी भी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है। बाबा ये भी कहते हैं, कई बार क्या होता है हम ये सामान ले भी लेते हैं लेकिन रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में क्या होता है, वो सामान मतलब काम नहीं करा। संस्कार या तो अपने शुद्ध नहीं हुए या सामने वाले के शुद्ध नहीं हुए। क्या गलती है, क्या गलती है? ओम शांति दीदी। हम्म। या तो हम जब संकल्प लेते हैं उसमें दृढ़ता नहीं है, जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं, या फिर हम उसको अनुभव में नहीं लाते हैं। जब तक हम खुद नहीं उसको अनुभव में लाएंगे, स्मृति में नहीं लाएंगे, तो हम सामने हम्म। वाले को भी साक्षात्कार यानी कि उनको भी हम अनुभव नहीं करवा सकते हैं। हम्म। ओम ये शांति। पॉइंट भी ठीक है। और किरणों में पावर चाहिए। बल्ब जल रहा है, आप ऐसे तो नहीं कहेंगे बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन बल्ब अगर 25 वाट का हो तो कैसे काम करेगा? बल्ब तो जल रहा है, आत्मा को स्मृति है, ओम लेकिन शांति। उसकी, बल्ब तो जल रहा है, कई बार बल्ब के ऊपर हाँ, धुंधलापन भी आ जाता है, तो वो वॉट भी सही। वॉट हाँ वॉट अच्छा जी। उसका कम है। हाँ, 25 वाट का है, एक है 500 वाट का। प्रकाश कितना होगा? धूल की तो चलो बात छोड़ो, वो हाँ तो जी। हमने स्मृति आ गई, उसका पावर कितनी है ना? हम्म। एक हाँ एक यही है हजार कि वाट का बल्ब। मतलब खुद में पहले जब तक पावर नहीं भरेंगे हम, हाँ, पावर भरनी। सामने वाले को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं, पावर चाहिए। ओम तो पावर शांति। कहाँ से आएगी? जितना ज्यादा उस संकल्प में शक्ति भरते जाएंगे, उस संकल्प में शक्ति से आपने अभी संकल्प लिया मैं ये हूँ, और आप, हो भी सकता है अगर आपने उस समय बाबा से इतने कनेक्ट हो गए आप, तो वो शक्ति केवल आपकी नहीं हुई, बाबा के साथ मिक्स हो गई और वो काम कर देगी। लेकिन कई बार नहीं करी, क्योंकि आपकी अपनी पावर भी तो चाहिए ना उसके अंदर। तो इसमें जितना बल भरते जाएंगे, बाबा से शक्ति भरते जाएंगे अपने में, बार बार उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें पावर आती जाएगी, फिर ये तुरंत काम करेगा। ऐसे करेगा जैसे रेजेस होती है ना, बाबा कहते हैं लेजर रेज डाली, बीम डाली और वो खत्म, कीटाणु खत्म। ओम अभी शांति दीदी। नहीं। एक बार हाँ, जैसे कहते हैं ना कि बाप में तो निश्चय है, लेकिन हाँ, कहते हैं जब तक हाँ, खुद में निश्चय बुद्धि नहीं होगी ना पक्की, हाँ, तो वो भी हाँ, काम नहीं करती है। जब तक राइट। हम खुद में निश्चय बुद्धि नहीं होगी हमारे अंदर हाँ, कि हम ये कर बाबा तो सकती है। हूँ मैं। हाँ, हाँ जी। बाबा कई बार हमें हिम्मत दिलाते हैं, बच्चे एक और एक 11, अगर तुम में शक्ति नहीं है ना तो मुझसे कंबाइंड हो जाओ। तो बाबा तो कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर भी तो उतनी तो बाबा सांत्वना देने के लिए, या यूं कहो हमें हिम्मत देने के लिए बाबा कहते हैं, लेकिन अपनी भी ताकत चाहिए ना। तो अपनी ताकत इसी प्रकार आएगी कि स्वयं में निश्चय कैसे आता जाएगा? स्वयं में निश्चय भी आने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। हाँ, मैं महान हूं और महान कर्तव्य कर नहीं रहा हूं, तो कर, पहले तो मानना है कि मैं हूं, कर सकती हूँ, और फिर करे भी उसमें, तो निश्चय आता जाएगा। हाँ, मैं कर सकती हूँ। जब विजय होती है ना, तो निश्चय आता है, अरे हम जीत गए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक 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 स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। फिर लगता है हाँ हम कर सकते हैं, तो उसको उसको जीवन में लाते जाना है। यही बाबा कह रहे हैं ना, जीवन में लाते जाओ उसको। हाँ जी दीदी, ऐसे ही हुआ। 2 दिन पहले तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में ऐड हूँ ना दीदी मैं। हम्म। तो हम्म। दीदी बोले कि आपने आज है ना अव्यक्त मुरली भी करनी है और योग हम्म। भी करवाना है। तो दीदी मैंने कभी करवाया ही नहीं था योग। हम्म। तो बाबा से कनेक्ट होके मैंने कहा बाबा आपने ही करना है। तो हम्म। थोड़ा सा जैसे आपने वो 16 ऊर्जा केंद्र बिंदु वाला करवाते हो ना दीदी आप, हम्म। मन हम्म। बुद्धि संस्कार को, तो मैंने ना वो मैं आत्मा ने वो करवाया और वो भी मुरली भी करवाई। तो जैसे हम्म। लग रहा था कि मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे भी मुझे बाबा पता ही नहीं बुलवा उन्हें रहा क्या है। बाबा बुलवा रहा है। तो सभी आत्माओं ने कहा अंजू बहन आज आपने अच्छा करवाया है। तो मेरे को लगा सच में हम्म। मैं भी कर सकती हूँ। जैसे सब दीदियां करवाती हैं इतना अच्छा अच्छा, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस मतलब आता छोटा। है ना फिर। हाँ हाँ, हम्म। छोटा सा ही चाहे खुशी मिली है आगे बढ़ने की, पर लगता भी कर सकती हूँ बाबा है मेरे साथ, मैं भी कर सकती राइट। हूँ।
राइट। ओम शांति। हाँ, तो इस तरह से कोई हमको विजय मिलती है, हमको पता चलता है। इसमें ये नहीं कि किसी की तारीफ, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, प्राप्ति हुई है किसी को। तो इसी प्रकार छोटी छोटी जो विजय हैं, ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है, और ये आत्मविश्वास फिर हमको उस लक्ष्य तक लेकर जाता है। क्योंकि ये भी सोचने में कि मैं पतित पावनी हूँ, मैं असुरी संहार वो कर सकती हूँ, किसी के संकल्पों को भी कर सकती हूँ, सोचेंगे मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन एक दो बार आपने किया और उसमें विजय हुई, लगा कि हाँ, सामने वाले के तो विचार बदल गए, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उतनी दृढ़ता से करेंगे, है ना। ऐसे कर करके आ जाएगा। तो बाबा कहते, तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो, और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी ये नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कलप हार खाई। अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि कोई हार खाए तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को नहीं कोई छोड़ता नहीं है। मतलब इस दुनिया में भी जैसे होता है ना, अपना प्रॉपर्टी है तो उसका अधिकार लेते हैं, तो ये हमारा भी अधिकार है, हमारे राइट्स हैं। तो लड़ाई झगड़ा करके भी ले लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है अधिकार। तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और क्या क्या हमारा अधिकार है, इस पर ना हमने एक शुरू में बहुत एक साल डेढ़ साल पहले की बात है, एक शायद सर्टिफिकेट बनवाया था। उसमें सारे अधिकार लिखो, जैसे एफिडेविट होता है ना, उसमें सारे अधिकार होते हैं, गवर्नमेंट का वो रहता है, उसमें सारे अधिकार लिखे हुए होते हैं। एक अपना बताओ, मेरे क्या क्या अधिकार है, और क्या क्या अधिकार है हमारा। बाबा की सभी शक्तियों से हमारा अधिकार है। बाबा अब की सभी हाँ, और सभी क्या गुणों का, अधिकार? बाबा के जितने गुण हैं उन गुणों खजाने को हैं, सब पर अधिकार है। बाबा की मदद प्राप्त करना हमारा अधिकार है। ऐसे नहीं मांगे हम, भगवान मदद करो, हमारा अधिकार है। बाबा के वर्षे पे हमारा अधिकार है। बाबा के वर्षे पे, बाबा की पालना पे हमारा अधिकार है। बाबा के प्यार में हमारा अधिकार है। हाँ, और कौन से अधिकार है? विजय, सफलता हमारा अधिकार है, हमारी होनी ही है। सब संबंधों पर हमारा अधिकार है। हाँ बाबा के सब संबंधों पर हमारा अधिकार है। हाँ, सारे संबंधों पे हमारा अधिकार है। हुज्जत से हम बुला सकते हैं बाबा को। उसके साथ पाने का, उसके साथ रहने का हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उसके परिवार है। दर्शन दे दो ऐसे नहीं कह सकते हम, उसके साथ रहने का अधिकार है हमारा। और किन चीजों पर? स्वर्ग पर हमारा अधिकार है। और क्या अधिकार है? पूरा ना उसमें पता नहीं कितने सारे पॉइंट्स लिखे थे। तो बाबा कहते हैं विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना, तो हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोएगा खाएगा तो भूलेगा। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए तो भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना, और आपका काम है विजयी बनना। उसका अपना काम है, वो तो करेगी, आप अपना काम मत भूलो। बाबा ने ये भी कहा कि माया, या जो आत्माएं हैं जो माया को लेकर अपोजिशन करती है, उनका काम है करने दो, वो अपना काम करें, वो आप अपना काम करो। तो माया का काम है भुलाना, और हमारा काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ? हार कब खाई हमने? द्वापर से लेकर तो हार खिलाया ना माया ने। अब हम विजयी बन गए हैं। तो विजय प्राप्त करने से क्या हुआ? ये अंतर को सामने रखो, बाबा कहते हैं। इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के हम अधिकारी आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो
ऐसे नहीं है तो बने तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा, हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। कौन से कर्मों में? जो श्रीमत प्रमाण कर्म है। इसमें नेगेटिव कर्मों में नहीं करना हमें निश्चय कि हाँ, हम ये जो कर रहे हैं इसमें भी हमारी विजय होगी। कोई भी ऐसा कर्म जिसमें किसी को दुख मिल रहा हो, जिसमें खुद को संतुष्टि ना हो, ऐसे कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं है। तो निश्चय किसमें हो? जिसमें सर्व की भलाई हो। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अब बाबा ने घुमा दिया इसको, विजय से आ गए निश्चय पर। क्योंकि कौन बनता है विजयी? जिसमें निश्चय होता है। अब निश्चय के ऊपर पॉइंट चलेगी। नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। क्या पश्चाताप होगा? अरे इतना समय हमने गंवा दिया, हम ये भी कर सकते थे, हम वो भी कर सकते थे। जब उस समय सारा संसार बाबा बाबा करेगा, आपके पीछे दौड़ेगा, तब पश्चाताप जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे। हम भी कर लेते, हमारा भी नाम हो जाता। तब कुछ कर नहीं सकेंगे। तो कर लेंगे, हो जाएगा? नहीं, करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो, ये नहीं करो। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हो या अब करने वाले हो, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए यह स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। और ये बहुत अच्छा है माया पर विजय प्राप्त करने के लिए। कोई भी किसी संस्कार से अगर हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो क्या शुरू कर दो सोचना, मैं विजयी रतन हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो क्या होगा? तो हमारे जो संकल्प हैं, जो लड़ रहे हैं ना, जो संकल्प युद्ध कर रहे हैं उस संस्कार से, उनमें ताकत आ जाएगी, विजय हो जाएगी। ठीक है, अंदर ही अंदर चलता है ना युद्ध, मुझे ये करना है, वो कहेगा नहीं बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आलस से, अलबेलापन, नींद या कोई विकार, भय, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर डर लग रहा है, उधर हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हमें निर्भय बनना है। तो क्या संकल्प करें? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये स्मृति में लाना है कि मैं सदा विजयी हूँ, क्या भी हूँ, क्या भी हो जाए, निश्चय क्या हो? अधिकारी बच्चे हो। निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता, ये भगवान कह रहा है। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो। क्या कमाल करके दिखानी है? जो हर स्थान निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। स्थान जैसे आपका घर, लौकिक घर हो, सेंटर हो, ये जो छोटे छोटे स्थान बने हुए हैं, इनमें कोई विघ्न ना आए। विघ्न किस प्रकार के आ जाते हैं? इन स्थानों पर विघ्न क्या आ जाते हैं? विघ्न आ जाता है जो आपको ज्ञान योग से अलग करे, वो हो गया विघ्न। कोई समस्या घर में आ गई, आप कर नहीं पा रहे हो कुछ, आप उससे सामना नहीं कर पा रहे हो,
तो क्या कमाल करके दिखानी है? जो कोई भी स्थान में विजयी हो, निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए, ये है। ऐसा नहीं विघ्न ही ना आए, कोई समस्याएं ही नहीं हो, होंगी, मगर आप विजयी बनो। किस पर विजय? उस विघ्न के कारण जो मेरे मन में हलचल हो सकती है, या ज्ञान से थोड़ा मैं कहूंगी अरे मुरली पढ़ने का टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, या योग नहीं कर पा रहे हो, या बाबा को आप याद नहीं कर पा रहे हो, विघ्न ये है। वो विघ्न नहीं है, वो तो एक पेपर है। आपको उस ज्ञान से अलग कर देना, आपकी स्थिति को हलचल में ला देना, विघ्न ये है। ये नहीं है। आए विघ्न और आप उससे डटकर सामना करो और वही विघ्न चला जाए, तब कहेंगे विजय। तो जहां विजय है वहां विघ्न हट जाएगा, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न, ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसे नहीं अमृत वेला नहीं हो रहा है, मुरली नहीं पढ़ी जा रही है, तो ये क्या है? ये भी विघ्न है। अब ये आपके अंदर जो निमित्त में विघ्न होगा, फिर औरों में भी विघ्न लेकर आएगा। ऐसी कमाल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे, गे कहेंगे नहीं, करेंगे देखेंगे नहीं। गे करना माना निश्चय में परसेंटेज, तो फिर क्या बोलना है ही। हम विजयी हैं ही, निर्विघ्न है ही, करेंगे बनेंगे नहीं। और ये जो शब्द है ना, ये वाला, ये फ्यूचर में चला जाता है। तो अगर एफर्मेशंस भी लिखते हो तो क्या लिखते हो? मैं हूं, प्रेजेंट टेंस। और जो गे वाला संकल्प है ना, वो वेस्ट के खाते में चला जाता है। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं यह सब खुशखबरी सुने कि छोटे बड़े सभी सेंटर्स निर्विघ्न हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजय बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार नहीं आए। ऐसे नहीं कहना हम तो ठीक है, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजय रह करके दिखाओ, 3 मास में पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। 3 मास, 1 साल के लिए नहीं कहते बाबा, 3 मास के लिए कहते हैं। क्या कहा बाबा ने? यहाँ ये ग्रुप नंबर 1 पूरा होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? क्या करना है? कौन से निश्चय और नशे में रहना है और निर्विघ्न बन जाएंगे? सुन रहे ना सभी? कौन से निश्चय और नशे में रहना है? दीदी जो बाबा से प्राप्ति होती है उसके नशे में रहना, तो वो निश्चय से फिर विजय विजय, हो विजय, जाएगी। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस पूरे में बाबा ने विजय के लिए बोला है। क्यों विजयी है? क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और विजय कब होगी? जब हम विजय कब निश्चय हो? में रहेंगे तब। निश्चय। है उसको। हाँ, विजय कब होगी? जब निश्चय होगा। और निश्चय कब होगा? निश्चय कब होगा? निश्चय तो ज्ञान के आधार पर होगा ना। तो ज्ञान भी भरपूर चाहिए। ज्ञान के आधार पर स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय चाहिए। फिर अपने अधिकारों की स्मृति चाहिए। और अधिकार स्मृति में आ गए तो हमारी विजय निश्चित है। क्यों है? क्योंकि हमारे साथ कौन है? इतनी बड़ी अथॉरिटी है। तो बाबा ने क्या करने को कहा? होमवर्क दिया है बाबा ने। क्या करो? क्या होमवर्क दिया हम सबको? निर्विघ्न बनने के लिए।
कि कोई स्वयं भी को विघ्न ज्ञान आए दे। तो हम हमारी स्थिति नहीं, हम योग ये कुछ करना चाहिए तो हम कर सकते। ठीक है, और क्या बोल रहा था कोई? और बाबा ने कहा था कि कभी कभी नहीं, सदा सदा रखो कि सदा मैं हूँ, विजयी रतन हूँ। बाबा ने हम्म, सदा पे भी अंडरलाइन करवाई है। और बाबा ने ये भी कहा है कि आपका जो जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, वे देवताओं से भी उच्च है। हम्म, क्योंकि जो तुम्हें समझ यहाँ मिली है, ज्ञान मिली है, परमात्मा का प्यार मिला है, जो आपका हीरे तुल्य जीवन है, वो तुम्हारा ईश्वरीय से भी उच्च है। तो बाबा ने आज ये हमें हमारे इतना बाबा, ब्राह्मण आत्माओं की महिमा हाँ, की है। महिमा की है। हाँ जी। इतना बाबा हमें हम ये जो सोमान हमारे याद कराते हैं, ये क्यों कराते हैं? क्योंकि द्वापर से लेके ना हमने अपने आप को बहुत नीचा गिराया है। हम ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। मेजोरिटी, हम बहुत गिर गए। मैं पतित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं खलकामी हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं, मुझ में कोई गुण नहीं, ऐसे गा गा के और सुन सुन कर यही सुनते थे ना। अभी तो फिर भी चेंज हुआ है। घरों में क्या कहते थे? कन्याओं को कहते थे ये तो अबला है, ये तो नहीं कर सकती है। तो बाबा हमें सोमान याद कराते हैं, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ताकि वो कॉन्फिडेंस आए हमारे अंदर कि हम कर सकते हैं। इतनी सारी बाबा रोज हमें बातें बताते हैं, इसीलिए कि बच्चों में निश्चय जागे कि हाँ ये कर सकते हैं। भूल गए ना, हम अपने को बिल्कुल गिरा दिया। भगवान के लेवल पर आने में एक साधारण व्यक्ति को ज्ञान दो और सोच उसे अगर कहो कि तुम ही देवता थे, तो मानता है क्या वो आसानी से? क्योंकि उसकी बुद्धि में वो इतना ऊंचा कर लिया उसने उस चीज को। स्वयं को स्वीकार करना तो स्वप्न की बात लगती है उसके लिए। हम ही देवता थे। बहुत कठिन होता है ये शुरू में किसी को स्वीकार करना। और पूज्य स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है कि हम स्वीकार कर रहे हैं अपने आप को, हाँ हम ही पूज्य थे। कोई सोचता है कि तो कल्पना तो नहीं है कोई। जैसे बाबा नहीं कहते कई बार मुरलियों में, सुदर्शन चक्रधारी बच्चे कहते हैं, दुनिया वाले लोग क्या अपने को सुदर्शन चक्रधारी बोलते हैं। तो बाबा ने कहा 3 मास ये प्रैक्टिस करो, किस चीज की? मैं विजयी रतन हूँ। ग्रुप नंबर 2, एक ही ग्रुप पूरा मुरली के समान है। फरिश्ता बनना है तो मेरेपन के बोझ को समाप्त करो, सबके प्यारे बनो। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात फरिश्ता आत्मा अनुभव करते हो। डबल लाइट का अर्थ ही है आत्मा लाइट और फरिश्ता स्वरूपी लाइट। कर्म करते हुए फरिश्ता स्वरूप में कर्म करने वाले सभी, फरिश्ता हो या गृहस्थी हो, बाल बच्चों का बोझ नहीं है। सब बोझ बाप के हवाले कर दिया। देखो, अब फरिश्ता तो बनना है, फरिश्ता है हम, लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? फरिश्ता क्या होता है? हल्का। फरिश्ता क्या होता है? लाइट। ये 2 चीजें होती है ना। तो हल्का बनने के लिए क्या कह रहे हैं बाबा? सारे बोझ बाबा को दे दिए हैं क्या? क्या अर्थ होगा इसका? सारे बोझ यानी आपका बुद्धि भारी नहीं हो, इसका मतलब है दे दिए हैं। अगर भारी हो रही है बुद्धि, नहीं दिए हैं। इसको क्या कहते हैं? विल पावर। विल कर दी सारी चीजें, सारी बातें विल कर दी। ओम शांति दीदी। दीदी जहाँ हम्म, मैंपन होता है बोझ भी वही होता है कि मैं ही हाँ। कर रही हूँ, वहां है बोझ। चलते अगर चलते बोलने करण लगते हैं ना, अपने आप ही बोलने करण लगते हैं, ये करावन हार, आदत। हाँ, हाँ, जी, करण करावन मेरे से हार कैसे बाबा होगा? याद हो तो नहीं होगा, हाँ। नहीं, दीदी हल्के ऑटोमेटिक हो ये जाते हैं। चीज आ जाती है। जैसे मैं कैसे करूं, मुझसे तो होता नहीं है, मैं दीदी अकेली लेकिन अब कैसे तो कर फिर भी सकूंगी? याद तो आ जाता है ना कि नहीं हाँ, बाबा बैठा है, और सब बाबा हाँ, को बोझ दे दिया तो हल्के हो जाते हैं। बस बस, तो यही याद रहना चाहिए। तो क्या होगा? हल्के हो जाओ। तो सच्चे सच्चे बिन कौड़ी बादशाह हैं। एक कौड़ी भी नहीं, लेकिन बादशाह है। बिन कौड़ी बादशाह कितना अच्छा है, बाबा हमारे लिए कह रहे हैं।
संभालना भी नहीं पड़े और हो भी बादशाह, ऐसे समझते हो? जब देह ही मेरा नहीं तो देह के साथी पदार्थ संबंध तन मन धन सब तेरा, कि मन तेरा और धन मेरा, ऐसे तो नहीं कहते। रोज आरती गाते हैं ना, उसमें से बाबा निकाल कर पूछ रहे हैं। योग तो लगाते हैं लेकिन पैसा तो रखना पड़ेगा, ये मन की बात बोल रहे हैं ब्राह्मणों की। योग तो लगाते हैं लेकिन पैसा तो रखना पड़ेगा। मेरापन नहीं हो, मेरापन बोझ है और बोझ नीचे ले आता है। अगर रखना भी पड़ रहा है तो ये मेरा नहीं है, बाबा का दिया हुआ है, अमानत है। तो कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। तो फरिश्ते हो या कोई ना कोई बोझ अभी रहा हुआ है, आई बेला के लिए थोड़ा छुपा कर रखा है। मेरा मेरा कहते मैले हो गए, अभी तेरा तेरा कहते स्वच्छ हो जाओ। तो फरिश्ता था मेरापन अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझ लेना मेरा हुआ, मैला हुआ। क्यों? क्योंकि हम क्या है, मर्जीवा। जिस दिन से ब्राह्मण बने ये हमारा नया जन्म है, सभी को पता है ना। और नया जन्म अमानत है। बाबा ने उसी दिन हम खत्म हो गए थे, ये जीवन हमारी खत्म हो गई थी, लेकिन बाबा ने सरप्लस दिया है ये, स्वयं के कल्याण के लिए, सेवा के लिए। इसमें हम कहें मेरी चीज मेरा ये, क्या होगा? जब मिला ही हमको अमानत है, अमानत के रूप में, और बाहर की चीजों को फिर हम करने लगे ये हमारी वो तेरी, ये सरप्लस जीवन जी रहे हैं। तो बाबा ने इसी के ऊपर कहा है, मेरापन अर्थात मैलापन। सेवा भाव से संबंध में आते हो, गृहस्थी बनकर सेवा नहीं करते हो, ये तो सब पता होगा आपको, थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। सेवा स्थान समझने की विधि है न्यारा और बाप का प्यारा। जरा भी मेरेपन का प्रभाव नहीं हो, आग है लेकिन सेक नहीं आए। कहाँ पे? गृहस्थ में मेरेपन की आग भी है, सभी मेरे मेरे कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका सेक नहीं आए, आप अपने को मेरा नहीं मानने लगो। क्योंकि साधन है ना, जैसे आग बुझाने वाले आग में जाते हैं लेकिन खुद सेक में नहीं आते, सेफ रहते हैं, क्योंकि साधन है। अगर आग बुझाने वाले ही जल जाएं तो लोग हंसेंगे ना। तो चाहे वायुमंडल में परिस्थितियों की आग हो, बहुत अच्छी पॉइंट है। हम सब कैसे रह रहे हैं? फायर प्रूफ है ना, बाबा हमको क्या कहते हैं, आप फायर ब्रिगेड हो। आग है, घर में आग है, किसकी आग है? परिस्थितियों की है, विकारों की हो, मगर आपको सेक ना लगे। तो चाहे वायुमंडल में परिस्थितियों की आग हो लेकिन प्रभाव नहीं डाले, सेक नहीं आए। ऐसे नहीं कि परिस्थितियां नहीं है तो बहुत अच्छे, और परिस्थितियां आ गई तो सेक लग गया। सेक माना प्रभाव में आ गए, दुखी हो गए। तो ऐसे फरिश्ते हो ना, फरिश्ता कितना प्यारा लगता है। अगर स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितनी खुशी होती है। डर तो नहीं जाएंगे, कौन आ गया ये सफेद सफेद? फरिश्ता अगर किसी को दिख जाए ना तो कभी भी डर नहीं लगेगा। अगर डर लग रहा है तो फरिश्ता नहीं है वो, क्योंकि उसके वाइब्रेशन ही बहुत सुखदाई होते हैं। उसका रूप भी एकदम सुखदाई होता है, जैसे एंजलों की होते हैं ना, वेदर स्विंग्स, प्रकाश निकलता हुआ चमकीला, तो उसको देखने मात्र से आपको खुशी होगी, डर नहीं लगेगा। वाइब्रेशन में उसके डर नहीं है, तो अच्छा लगेगा। तो फरिश्ता जीवन अर्थात सदा प्यारा जीवन। बाप प्यारे से प्यारा है तो बच्चे भी सदा सर्व के प्यारे से प्यारे हैं। सिर्फ बाल बच्चे पोते धोते के प्यारे नहीं, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे, क्योंकि सर्व आत्माएं आपका परिवार है। सिर्फ 10-12 का परिवार नहीं, कितना बड़ा परिवार है बेहद का। चाहे कैसी भी आत्मा हो लेकिन आप सर्व के प्यारे हो, जो प्यार करे उसके प्यारे हो, ये नहीं, सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं, सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की?
तो ऐसे ही अन्य आत्माओं से भी बाबा कह रहे हैं सारा विश्व हमारा परिवार है, किसी से भी घृणा नहीं। इससे क्या होगा, हमारी दृष्टि वृत्ति बेहद की बनेगी और बेहद पर अधिकार होगा हमारा। और अन्य आत्माएं भी जिनके लिए भी आप सोच रहे हो ये हमारा परिवार है, सारा विश्व, वो आपकी हमेशा सहयोगी रहेंगी। कभी जीवन में कभी सामना भी हो जाए ना उनसे अगर, तो कभी आपको दुखी नहीं करेंगी या आपसे बदला लेने नहीं आएंगी। वो खत्म हो जाएगा आपका बदला। इसलिए वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, सब हमारे अपने हैं, ये सोचना भी आपका हिसाब किताब को खत्म करता है। तो बाबा कहते हैं 12 के प्यारे, एक के नहीं, नहीं सर्व के प्यारे। ऐसे नहीं किसी आत्मा प्रति थोड़ा थोड़ा, कोई थोड़ा इंसल्ट करते घृणा करते तो प्यार आता है, ये घृणा आती है। कोई अगर थोड़ा इंसल्ट करे घृणा करे, देखो बहुत बड़ी बात है ये, तो घृणा करते हो या प्यार आता है। हम्म। रहम आता है दीदी। अब उन पर रहम आता है, अब नहीं आता है पहले जैसे, अब स्थिति में हम्म, चेंज हुआ है। चेंज हुआ है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप भरते जा रहे हो, भरते भरपूर होते जा रहे हो। तो जो भरपूर होता जाएगा ना, उसे अप्रभावित होता जाएगा, और जो भरपूर नहीं होगा उसे थोड़ा थोड़ा टच होगा। तो ऐसे नहीं टच क्यों हो रहा है, भरो और खत्म हो जाएगा। इतना प्यार भरो बाबा से, प्यार की बातें सुनो, प्यार की बातें पढ़ो, तो ये प्रेम जो भरता जाएगा वो घृणा को समाप्त कर देगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा होता है क्या, नहीं, परवश आत्माएं हैं। अब बेचारे उनका अंत समय सोचो, जब उनको पता चलेगा कि हम ऐसी आत्मा के साथ रहते थे जो देवी थी, जिसकी पूजा करते हैं मंदिर में जाके, मैं उसके साथ रहा, अरे, और पहचाना नहीं, कितना दुख होगा उसको, सोचो। और वो अंत का समय उसके लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। क्या वो हम देखना पसंद करेंगे, क्या वो आत्मा ऐसी देखे। कहते हैं ना कई बार, देखना ना, इसको पता पड़ेगा ना अंत में हम कौन है। लेकिन जब पता पड़ेगा ना, तो उसके आंसू जैसे बाबा नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख पाओगे। मोह जागृत होगा फिर, अरे ये हमारे अपने ऐसे रो रहे हैं बिलख बिलख कर, अच्छा लगेगा क्या। वो सीन इमर्ज करो तो आपको दया आएगी। बाबा कह रहे हैं सर्व के प्यारे, इसको कहा जाता है फरिश्ता, कोई कोई क्यों प्यारे नहीं। अभी सोचकर बताओ कि कौन हो। माताएं क्या कहेंगी, सासू बहुत खराब है। ये बाबा कह रहे हैं नंद बहुत खराब है। नहीं, सब प्यारे हैं, और ऐसा करने से प्यारे हो जाएंगे। अगर किसी के हो भी तो आप बोलते रहो ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है, अच्छे हो जाएंगे। किसी से और कोई भावना नहीं, चाहे वो क्या भी कहे क्या भी करे। ये साकार मूल्यों में नहीं आते थे ऐसे महावाक्य। लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, इसका भी कल्याण हो, सर्व प्रति कल्याण की भावना हो, इसको कहते हैं फरिश्ता। मंजिल तो ऊंची है, यह सहज है, तो ऐसी ऊंची अवस्था भी है। क्योंकि अगर फरिश्ता नहीं तो देवता कैसे बनोगे। देवताई दुनिया में जाएंगे लेकिन पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नाम तो देवता होगा लेकिन पद क्या। खाली अगर ज्ञान ले लिया और धारणाएं नहीं की, धारणा की बात है ना, आप कौन हो, फरिश्ता, तो मैं ऐसा समझूंगी तब तो बनूंगी। तो बाबा कह रहे हैं एक ही कॉलेज से कोई बड़ा बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई बूट पॉलिश वाला बन जाए तो अच्छा लगेगा। सतयुग में तो आएंगे लेकिन पद क्या प्राप्त करोगे। वह भी सोचना, ऊंच पद पाना है तो जो मिले सो ठीक है क्या, नहीं, खींच कर लेना है, अधिकार है मेरा। ऊंच पद पाने का साधन है फरिश्ता बनना, तो फरिश्ते की परिभाषा समझी ना। सभी बाप के बन गए तो बाप का बनना था बाप समान बनना, जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो फॉलो फादर।
ये 2 ग्रुप खत्म हुए, अगला भी बहुत बहुत ही सुंदर है, पूज्य के ऊपर है। तो यहाँ खत्म करते हैं आज ग्रुप नंबर 1 एंड 2। ठीक है, प्यार आता है। हाँ, क्या कहा बाबा ने इसमें? क्या करना है? फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता बनना है, अर्थात मेरापन अंश मात्र भी न हो। मेरेपन की और मेरेपन की क्या सेक हो? नहीं लगे। जैसे हम्म आ, आग बुझाने वाले होते हैं ना फायर ब्रिगेड में, तो उनको हम्म डर थोड़ी लगता है, वो सेक में थोड़ी आते हैं। तो हम भले घर में रह रहे हैं, परिस्थिति के बीच में रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सेक नहीं आए, यानी हमारे उसका प्रभाव नहीं पड़े विकारों का। हम्म हम्म। विकारों का, मैंपन का कोई परिस्थिति बोझ का नहीं हो। परिस्थिति का हाँ। हाँ, लाइट रहे, तब कहीं जाएंगे फरिश्ता। ऐसे नहीं बस फरिश्ता समझा, बोझ है, बोझ वाला तो सोच नहीं सकेगा मैं फरिश्ता हूँ। तो ऐसे बाबा ने कहा। ठीक है, चलिए आज का वरदान। ओम शांति। दीदी पढ़े दीजिए वरदान। हाँ पढ़िए, दोनों ने निकाला। ठीक है, पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान है, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया, शांति। ओम शुक्रिया दीदी, शांति। याद कर दिया आपने। बाबा ओम के साथ रहना, कंपनी में रहना, कंपेनियन बनाना, यही है संपूर्ण पवित्रता, है ना। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। चलिए 2 मिनट प्रकृति में स्थित हो जाएं सभी, और संगठन की हर आत्मा के लिए दुआएं देंगे। बाबा के साथ देखेंगे सभी को, सभी निराकार आत्माएं, और मन से शुभ संकल्प करेंगे सभी का जीवन निर्विघ्न हो, माया जीत बने सभी, सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की, ज्ञान की, पवित्रता की सरिता बहती रहे। बाबा की किरणों के नीचे देखेंगे स्वयं को। वापस आएंगे प्रकृति में। ओम शांति। सतगुरुवार की सभी को शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति।